अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या अनपढ़ बंदा भी अंग्रेज़ी सीख सकता है? हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हम अंग्रेज़ी बोल या लिख सकते हैं? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि येस यू कैन डू इट। लेकिन वो कैसे होगा, वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए स्टार्ट कैसे लेना है, शुरू कैसे करना है, उसके ऊपर मैं आज गुफ्तगू करूँगा। अभी आप एक वर्ड लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। यूज़ ऑफ, ये आप लिख लें। अभी मैं बताता हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, हम ग्रामर की टर्म्स के पीछे चले जाते हैं। यानी कि आज एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इससे पहले मैंने कभी इस टर्म को पढ़ा नहीं था, तो मैंने फिर हिसाब लगाया कि जी प्रोग्रेस का मतलब है कि ये चीज़ प्रोग्रेस में है। तो मैंने कहा हाँ कह सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको पार्टिसिपल का नहीं पता, जेरेंट का नहीं पता, आपको क्लॉज का नहीं पता, वर्बल क्लॉज का नहीं पता, फ्रेजल वर्ब का नहीं पता, फ्रेजल क्लॉज का नहीं पता, तो ये चीज़ों को अगर आपको नहीं पता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते? ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि आपको उर्दू के अंदर इसमें मश्तक का नहीं पता, जामद का नहीं पता, मोहम्मल का नहीं पता, कलमे का नहीं पता, सीगों का नहीं पता, माजी इस्तमरारी का नहीं पता, लेकिन आप उर्दू बोल रहे होते हैं तो आप उनकी टर्म्स में नहीं जाते। हमारे साथ एक्चुअली मसला ये होता है कि हम स्कूल के अंदर हमें इन टर्म्स के बीच बहुत ज़्यादा फंसा दिया जाता है। यानी कि सारा दिन खड़ा करके वो टर्म्स याद करवाई जाती है, रट्टा लगवाया जाता है, जी दीवार की तरफ मुंह कर लो, ये टर्म्स याद करो, इसको रट्टा लगाओ। लेकिन जो उसका एक्चुअल यूज़ होता है लैंग्वेज का, कि क्लास में दो लोगों की आपस में बात करवाई जाए, उनका डायलॉग करवाया जाए, वो नहीं हम करवाते। बहरहाल टर्म्स की तरफ नहीं आपने जाना, आपने किसकी तरफ जाना है, इस यूज़ ऑफ की तरफ जाना है। तो बहरहाल आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, उसके लिए मैं आपको कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, वो आपने देखनी है। टर्म्स क्या हैं? बेसिकली वो बजाते खुद अल्फाज ही हैं। मसलन आपको पता होना चाहिए कि ये इज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। इज़ का आपको पता होना चाहिए कि इज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको वाज वर्ब का पता होना चाहिए, फिर विल बी, ठीक है, शेल। ये कैसे करना है अभी मैं इसको सारा आपको समझाता हूँ। शेल बी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हैज़, यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। फिर आपको पता होना चाहिए हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मे, माइट। ये वो बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ जिसने शुरू ही नहीं की, जिसका भी पहला दिन है अंग्रेज़ी के अंदर। माइट, ये उसका मैं 20 डेज़ का प्लान तैयार करने लगा हूँ। यानी कि ये एक दिन में नहीं आपने करना इस चीज़, ये वीडियो आपके 20 डेज़ तक के लिए आपके पास है, ठीक है। ये मैं आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। माइट, कैन, कुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विल आया तो यहाँ पे आप वुड, शुड, मस्ट, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद डू लिख लें और डिड लिख लें। कितनी टर्म्स हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टर्म्स हो गई हैं। यानी कि अगर आप 6 डेज़ अ वीक काम करते हैं तो 6 चौका 24 दिनों में आपका ये एक मंथ का प्लान तैयार हो जाएगा। अब ये आपकी कॉपी का सफ़ा है, ठीक है, ये आपकी कॉपी का सफ़ा है। आपने क्या करना है, आपने एक टर्म यहाँ से उठानी है। मिसाल के तौर पे मैं रैंडमली उठाता हूँ, शुड उठा लेता हूँ, शुड। तो मैं क्या लिखूँगा ऊपर, यूज़ ऑफ शुड। मैं इसकी टर्म के पीछे नहीं जाऊँगा कि ये जी होता क्या है, ये किस चीज़ की सेकंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है या क्या चीज़ है, आई डोंट नो अबाउट इट। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी अभी इसका पता ना चले, क्योंकि अभी आपका पहला दिन है। यूज़ ऑफ शुड, यहाँ पे आपने इसके नीचे जगह छोड़नी है एग्जाम्पल्स बनाने के लिए। अगर आप इसको मज़ीद तर्जमा मेथड करना चाहते हैं, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, उसमें भी करेंगे हम यूज़ ही, लेकिन साथ तर्जमे को हम अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चाहिए। यानी कि जब हमने कहना हो कि मुझे करना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे आना चाहिए, यानी कि चाहिए जो आपकी ख्वाहिश है, वांट नहीं, वांट और चीज़ है,
चाहिए और चीज़ है, ठीक है। आप फिर क्या कहते हैं जी, मुझे जो है जाना चाहिए अभी, आई शुड गो, बस इतना काम है कि मुझे जाना चाहिए। अगर ये हो कि मुझे आना चाहिए तो फिर क्या होगा, आई शुड, काम का तो सबको पता है, ये इतनी को तो इंग्लिश वोकैबुलरी आती है सबको। फिर अगर हो कि मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। और अगर हो के मुझे पीना चाहिए तो आई शुड ड्रिंक। अच्छा, क्या पीना चाहिए वो भी इसके आगे लग सकता है। जैसे मैं बताता होता हूँ कि जी इसके साथ आप 20-25 खाने की चीज़ों के नाम लगा दें इसके साथ। बहरहाल अभी हम पढ़ रहे हैं यूजेस, तो फिर आपने दूसरा यहाँ से कोई और वर्ड उठा लेना, मसलन आप कैन उठा लेते हैं। अब आपने इसकी 100 एग्जाम्पलें बना ली हैं, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपने कर लिया है। तो फिर आपने इसके जाना है कैन की तरफ, यूज़ ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है जी सकता हूँ, और ये एबिलिटी शो करता है। एक यूज़ आपने पढ़ा, इसके कई यूजेस हैं, अभी आपने सिर्फ एक यूज़ पढ़ा है, तो उस एक यूज़ को की ही आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको ये आ गया तो आप सर ये तो वहाँ पे भी मैंने देखा था इस्तेमाल होता है, अभी उधर भी होता होगा इस्तेमाल, बिल्कुल होता है। जिस तरह मे है वो दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है, इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप इजाज़त वाला रूल पढ़ें तो फिर आप इजाज़त की एग्जाम्पलें बनाएं, फिर अभी दुआ वाली साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कैन पे हम देखते हैं क्या क्या आप कर सकते हैं। आई कैन स्पीक, स्पीक भी फिर क्या, इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने इसकी 100 एग्जांपल्स बना लेनी है। तो ये आपका 20 डेज़ का 24 डेज़ का मैंने आपको एक प्लान दिया है। इसको अब आप किस तरह स्टडी करेंगे, एक तो आपका ये तरीका है कि आप यूट्यूब पे जाएं, जाके लिखें जी यूज़ ऑफ फेज़, कई सारे टीचर्स आएंगे, वहाँ से आपको बेशुमार लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ ना कुछ जगह पे मिल जाएंगी। तो आई होप यू एंजॉयड